प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। तो फाइनली आज हम 10 क्लास मॉडल सेट 1 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। हम सब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 33 तक अब तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम सब मॉडल सेट 1 से सभी VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड 2024 के आने वाले एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही देखने को रहेगा। बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट क्लास में जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। तो बच्चों, सवाल नंबर 1 है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ठीक है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ठीक है बच्चों, तो शबनम कमाली का जो असल नाम था क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। शबनम कमाली क्या है? शबनम कमाली क्या है? कनित है, तखलिस है, लक़ब है, खिताब है? तो बच्चों, शबनम कमाली क्या है? तखलिस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 को देखते हैं। शबनम कमाली कब पैदा हुई? ठीक है, तो बच्चों, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली का जो पैदाश हुए थे कब? 1938 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस सनफ से है? तो बच्चों, शबनम कमाली का ताल्लुक बिहार के किस सनफ से है? ठीक है, तो शबनम कमाली का जो ताल्लुक था बिहार के किस सनफ से था? सीतामढ़ी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है बच्चों, शबनम कमाली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक, तो हाँ, शबनम कमाली का कौन सा नज़्म आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो शबनम कमाली का जो नज़्म शामिल है तो बच्चों, हमदे खुदाए अज़्ज़वजल। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, इससे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इस साल भी आप सबका भी उर्दू में प्लस 95 नंबर जरूर आएगा। सोहेल अज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अज़म आबादी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, तो सोहेल अज़म आबादी की जो पैदाइश हुई थी कब? 1911 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, फटाफट क्वेश्चन को कवर करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आप सभी को अगर जिसका भी आंसर पता हो तो कमेंट में फटाफट बताइएगा। सवाल नंबर 7, सोहेल अज़म आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? तो बच्चों, सोहेल अज़म आबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या था? ठीक है, हाँ, तो पहले अफसानवी का जो नाम था क्या? 4 चेहरे। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ठीक, रुक़िया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ठीक है बच्चों, रुक़िया भाभी किस अफसाना का किरदार है? ठीक है, तो रुक़िया भाभी किस अफसाना का किरदार? भाभी जान का है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब बी हो जाएगा, भाभी जान। हाँ, ठीक है, अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सोहेल अज़म आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ठीक है बच्चों, सोहेल अज़म आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो सोहेल अज़म का जो अफसाना शामिल है कौन सा? आशियाना।
ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन इसी से रहेगा, ठीक है, ये मॉडल पेपर है, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर नोट नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही से देख लें, वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 10, सुहेल अजीम का इंतकाल कब हुआ? तो बच्चों सुहेल अजीम का इंतकाल कब हुआ, ये सब क्वेश्चन भी आई है, ये सब क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। हाँ, सुहेल अजीम का इंतकाल कब हुआ? तो बच्चों सुहेल अजीम आबादी का जो इंतकाल हुआ था कब? 1980 ईस्वी में, ठीक। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 को देखते हैं। फरहार किसका अफसाना है? बच्चों फरहार किसका अफसाना है, ठीक है। तो फरहार किसका अफसाना है? आप सब अगर पढ़े होंगे तो आप सभी को ज़रूर पता होगा, ठीक है। तो फरहार किसका अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का है, ठीक है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 12, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम है? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो बच्चों कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक, ठीक। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 13, कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है, ठीक है। समस्तीपुर, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो बच्चों कमर जहाँ का जो ताल्लुक था तो बिहार के किस ज़िले से है, ठीक है। तो आप सभी बच्चों अगर पढ़े हैं तो इसका आंसर तो आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। हाँ, तो कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार किस ज़िले से है? समस्तीपुर, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 को देखते हैं। मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है, ठीक है बच्चों। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का क्या नाम है, ठीक। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम जो था क्या? सैयद मोहम्मद रशीद, ठीक। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, रशीद था, सैयद मोहम्मद रशीद। अब सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, ठीक है। सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों सैयद मोहम्मद मोहसिन की जो पैदाइश हुई थी कब, ठीक है। हाँ, तो 1910 ईस्वी में सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए, ठीक। बस बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, ऐसा ही हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, सैयद मोहम्मद मोहसिन की मारूफ अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए, ठीक है। हाँ, तो इसका जो सही जो आंसर होगा इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 17 को देखते हैं। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ठीक है बच्चों। सैयद मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, ठीक। तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना शामिल है तो क्या शामिल है? फरार शामिल है ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 18 को देखते हैं। अजनबी चेहरे के खालिक कौन है? तो बच्चों अजनबी चेहरे के खालिक कौन है, ठीक है। हाँ, तो अजनबी चेहरे का खालिक कौन है? कमर जहाँ, ठीक। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 19 को देखते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था, ठीक है। तो डॉक्टर कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक। अब सवाल नंबर 20 को देखते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ के अफसानवी मजमुआ कितने हैं? कितने हैं, ठीक है बच्चों। 2 है, न 3 है, न 4, 5 है, न 4 है, ठीक। तो डॉक्टर कमर जहाँ के अफसानवी मजमुए कितने हैं? तो 3 है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 21 को देखते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है, ठीक है।
डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक बिहार के किस जिले से है? ठीक है, तो डॉक्टर कमर जहां का जो ताल्लुक जो था तो बिहार के किस जिले से था? समस्तीपुर से। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 22 को देखते हैं। डॉक्टर डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई? डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश कब हुई? ठीक है, तो बच्चों डॉक्टर कमर जहां की पैदाइश 1951 ईस्वी। ठीक है, अगर 1951 की जगह 1952 ईस्वी रहेगा तो 1952 ईस्वी में टिक करना है, और 52 नहीं रहेगा तो 51 में टिक करना है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 23 को देखते हैं। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो बच्चों निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? उनका असल नाम था क्या? मलिका महर निगार। ठीक, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 24 को देखते हैं। निगार अज़ीम ने PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? ठीक है, तो कहाँ से हासिल की थी वो? तो बच्चों वो कहाँ से हासिल की थी? BAI BAI तक। ठीक है, हाँ, BAI, तो इसका सही आंसर 24 का आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 25 को देखते हैं। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो बच्चों निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो निगार अज़ीम का जो अफसाना शामिल है कौन सा? हाँ, तो आशियाना ही है ना। ठीक, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 26 को देखते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 26 है। तो बच्चों सफ़रनामा गर आवर्गी के मुसन्निफ़ कौन है? ठीक है, सफ़रनामा गर आवर्गी के मुसन्निफ़ कौन है? क्योंकि बस बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में बिल्कुल ये सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हाँ, तो कौन है? सैयद मोहम्मद मुजीब। ठीक, तो इसका सही आंसर, हाँ, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, डी आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 27 को देखते हैं। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ठीक है, तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी बच्चों? तो इसका सही आंसर मतलब यानी कि बिहार में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 28 को देखते हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया? आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा कहाँ कायम किया? ठीक है, तो बच्चों वो कहाँ कायम किया था? तेलंगाना में। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 29 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो बच्चों हिंदुस्तान में गब्बर दौर को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गब्बर दौर को कैसा दौर कहा जाता है? ठीक है, तो गब्बर दौर को कैसा दौर कहा जाता है बच्चों? ठीक है, हाँ, तो सुनहरा दौर कहा जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर फटाफट सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब सवाल नंबर 30 को देखते हैं। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? तो बच्चों आर्यभट्ट का जो ताल्लुक था तो किस दौर से था? ठीक है, तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गब्बर दौर से था। ठीक, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 31 को देखते हैं। लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो बच्चों लतीफ़ुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो लतीफ़ुर रहमान का जो मजमून शामिल है तो कौन सा है? तो बच्चों उर्दू, ड्रामा और हशर। ठीक, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 32 को देखते हैं। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों नज़ीर अहमद की जो पैदाइश हुई थी तो कब पैदाइश हुई थी नज़ीर अहमद का? ठीक है, हाँ, तो नज़ीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 33 को देखते हैं। ठीक है, तौबतुन नसूह किसका नामिल है? तौबतुन नसूह किसका नामिल है? देख बच्चों जैसे क्वेश्चन बिल्कुल इसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हाँ, तो तौबतुन नसूह किसका नामिल है? तो बच्चों तौबतुन नसूह जो नामिल है किसका? तौबतुन नसूह
किसका नामिल है? तो तबद नसु जो बच्चों है, तबद नसु किसका है? हाँ ठीक है, हाँ तो तबद नसु किसका है? नज़ीर अहमद का है। ठीक है, तो इसका सेंस है फटाफट ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 34 को देखते हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक इंतकाल कब हुआ? नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? ठीक है, तो बच्चों नज़ीर अहमद का जो इंतकाल हुआ था तो कब हुआ था इंतकाल? उसका इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 35 को देखते हैं। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ठीक है, तो सर सैयद का जो मजमून शामिल है कौन सा शामिल है? ठीक है बच्चों, तो रिया शामिल है। ठीक, तो इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा, यानी कि रिया। सवाल नंबर 36 को देखते हैं। सर सैयद की माँ का क्या नाम था? सर सैयद की माँ का नाम क्या था? ठीक है बच्चों, तो सर सैयद की माँ का नाम क्या नाम था? अजीज़ुन निसा बेगम। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 37 को देखते हैं। सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद की वफ़ात कब हुई? तो बच्चों सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 38 को देखते हैं। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? ठीक है, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? तो बच्चों किसके लिए लिखा था? बेटों के लिए लिखा था। ठीक है, हाँ तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 39 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ फटाफट। मैंने मुसलह को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? मैंने मुसलह को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है? ठीक है, तो यह कौल किसका था? गालिब का। ठीक, हाँ तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 40 को देखते हैं। गालिब कब पैदा हुए? तो बच्चों गालिब कब पैदा हुए थे? ठीक है, तो गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है, हाँ 1797 ईस्वी, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 41 को देखते हैं। गालिब कहाँ पैदा हुए? तो बच्चों गालिब कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, हाँ तो गालिब जो पैदा हुए थे कहाँ? आगरा में। ठीक, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 42 को देखते हैं। गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो बच्चों गालिब ने कितने खतूत लिखे थे? ठीक है, हाँ तो गालिब ने जो खतूत लिखे थे कितने? 200 न 800 न 600। आप सभी को अगर इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइएगा कितने हैं। हाँ तो बच्चों गालिब ने कितने खतूत लिखे थे? 900 खतूत लिखे थे। ठीक है, हाँ तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 43 को देखते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों गालिब का इंतकाल कब हुआ? हाँ गालिब का इंतकाल कब हुआ? ठीक है बच्चों, तो गालिब का जो इंतकाल हुआ था कब इंतकाल हुआ था? 1869 ईस्वी में गालिब का इंतकाल हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 44 को देखते हैं। शहबाज की पैदाइश किस सुबह में हुई? तो बच्चों उसकी जो पैदाइश हुई थी किस सुबह में हुई थी? ठीक है, हाँ तो शहबाज की पैदाइश यानी कि बिहार में हुई थी। ठीक है, बिहार सूबा में। अब सवाल नंबर 45 को देखते हैं। शहबाज की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों शहबाज की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, तो शहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई थी, तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 46 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेटी किस शहर में पैदा हुए? ठीक है, राजेंद्र सिंह बेटी किस शहर में पैदा हुए? तो बच्चों राजेंद्र सिंह की जो बेटी पैदाइश हुई थी किस शहर में? हाँ तो लाहौर में। ठीक है, तो इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा। अब इसी तरह से सवाल नंबर 47 को देखते हैं। ठीक है, हाँ राजेंद्र सिंह बेटी किस शहर में पैदा हुए? तो लाहौर में। 47
नंबर क्वेश्चन है बेटी का इंतकाल कब हुआ। तो बच्चों बेटी का जो इंतकाल हुआ, कब इंतकाल हुआ था, ठीक है। हाँ, तो बेटी का इंतकाल 1984 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब सवाल नंबर 48 को देखते हैं। मेहदी आफादी का असल नाम क्या था। तो बच्चों मेहदी आफादी का असल नाम जो था, क्या नाम था उसका। तो मेहदी आफादी का असल नाम, हाँ, उसका असल नाम क्या था, मेहदी हुसैन, ठीक। तो इसका सही आंसर फटाफट सी हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल नंबर 49 को देखते हैं। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है बच्चों। तो इंटरव्यू किसका लिया गया था, बेटी का ही लिया गया था ना। हाँ, तो हाँ, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 50 को देखते हैं। मेहदी आफादी को उर्दू के अलावा किस जुबान में महारत हासिल थी। तो बच्चों उर्दू के सिवा और किस पर उसको महारत हासिल थी, ठीक। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 50 है। अरबी है, न अंग्रेज़ी है, न हिंदी है, न बंगला, ठीक है बच्चों। हाँ, तो उसको और किस में, अंग्रेज़ी में महारत हासिल थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। सवाल नंबर 51। मेहदी आफादी किस शहर में पैदा हुए। मेहदी आफादी किस शहर में पैदा हुए, ठीक है। हाँ, तो मेहदी आफादी किस शहर में पैदा हुए थे। मेहदी आफादी गोरखपुर में पैदा हुए थे, ठीक है। हाँ, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 52 को देखते हैं। मेहदी आफादी कब पैदा हुए। मेहदी आफादी कब पैदा हुए, ठीक है बच्चों। तो मेहदी आफादी जो पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे। हाँ हाँ, तो मेहदी आफादी 1930 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक है। हाँ, अब सवाल नंबर 53 को देखते हैं, ठीक है। शाहबाज का इंतकाल कब हुआ। तो बच्चों शहबाज का जो इंतकाल हुआ था, कब इंतकाल हुआ था, ठीक। तो शहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 54 को देखते हैं। निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है। निगार अजीम के सफ़रनामा का क्या नाम है, ठीक है। तो निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है, ठीक है बच्चे। तो निगार आज़म का सफ़रनामा का नाम क्या है, करो आवर्गी, ठीक। हाँ, गर आवर्गी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 55 को देखते हैं। सर सैयद के वालिद का नाम क्या था, ठीक है। तो सर सैयद के वालिद का नाम जो था, क्या नाम था। सर सैयद के वालिद का नाम क्या नाम था, मेर मुत्तकी, ठीक है बच्चों। हाँ, मेरा मुत्तकी, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 56 को देखते हैं। अफसाना भाभीजान किसका लिखा हुआ है। अफसाना भाभीजान किसका लिखा हुआ है। तो बच्चों अफसाना भाभीजान जो लिखा हुआ है किसका, सोहेल आज़म आबादी का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 57 को देखते हैं, ठीक। हाँ, फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है। फरार किस सनफ से ताल्लुक़ रखता है। तो बच्चों फरार किससे ताल्लुक़ रखता है, अफसाना से, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 58 को देखते हैं। सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम क्या था। तो बच्चों सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। उसके बचपन का नाम क्या नाम था। तो बच्चों सोहेल आज़म आबादी के बचपन का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका जो नाम था मुजीबुर रहमान नाम था, ठीक। हाँ, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 60 को देखते हैं। लतीफ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर थे, ठीक है। तो ये किस पार्टी के मतलब वज़ीर थे। तो बच्चों वो जो पार्टी के जो मतलब ये थे किसके, ठीक है, किस पार्टी के वो मतलब ये थे वज़ीर थे। हाँ, तो वज़ीर वो थे किस पार्टी के, राजिद, ठीक है। तो इसका हाँ राजिद के थे, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 60 को देखते हैं। लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई। तो बच्चों
लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? ठीक है, हाँ, तो लतीफ़ुर रहमान की पैदाइश कब हुई? 1941 ईस्वी में। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 61 को देखते हैं। भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर फाइज हुए? ठीक है, तो ये किस ओहदे पर फाइज हुए थे? ठीक, तो बच्चों ये वजीर कानून पर फाइज हुए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 62 को देखते हैं। भीमराव की शादी किससे हुई? ठीक है, तो भीमराव की शादी जो हुई थी किससे शादी हुई थी? सवाल नंबर 62 है कि भीमराव की शादी किससे हुई? रामा बाई से हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 63 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो क्वेश्चन कर रहा है भीमराव अंबेडकर के वाला फौज किस ओहदे से रिटायर हुए? ठीक है, तो किस ओहदे से वो रिटायर हुए थे? ठीक, तो बच्चे मेजिर से। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 64 को देखते हैं। भीमराव की माँ का नाम क्या था? भीमराव की माँ का नाम क्या नाम था? तो भीमराव की माँ का नाम भीमबाई था। ठीक, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 65 को देखते हैं। भीमराव की पैदाइश कब हुई? ठीक है, तो भीमराव की पैदाइश जो हुई थी, कब पैदाइश हुई थी उसका? तो बच्चों भीमराव की पैदाइश 1891 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 66 को देखते हैं। लतीफ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो बच्चों लतीफ़ुर रहमान का जो वालिद का जो नाम था, तो उसका वालिद का नाम क्या था? ठीक, तो उसका वालिद का नाम अब्दुल गफ्फूर था। ठीक, तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 67 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, तो अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी कब? हाँ, तो बच्चों अब्दुल मगनी की पैदाइश कब हुई? ठीक है, तो 1933 ईस्वी में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 68 को देखते हैं। नहीं सॉरी, 1934 ईस्वी में। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 68 को देखते हैं। इनमें अब्दुल मगनी की कौन किताब है? ठीक है बच्चों, तो कौन सी किताब है? हाँ, तो ये किताब जो है जादू एतदाल। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 69 को देखते हैं। अब्दुल मगनी ने किस मदरसा में तालीम पाई? तो तालीम जो हासिल की थी तो किस मदरसा में? ठीक है, हाँ, तो बच्चों मदरसा शमसुल हुदा में। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन इसी से ही रहेगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, हाँ, तो शमसुल मदरसा शमसुल हुदा से बी आंसर। अब सवाल नंबर 70 को देखते हैं। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो बच्चों अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और बिल्कुल क्वेश्चन इसी सही रहेगा। ठीक, हाँ, तो ये तनकीदी, इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 71 को देखते हैं। अदब की पहचान किसका मजमून है? तो बच्चों अदब की पहचान किसका मजमून है? ठीक है, तो अदब की पहचान अब्दुल मगनी की है, मतलब मजमून है। ठीक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 72 को देखते हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत में जो बरसों में कितना बढ़ गया है? ठीक है बच्चों, तो कितना बढ़ गया है? आप सभी को अगर इसका आंसर पता है तो फटाक को मेरे में जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, हाँ, 0.75 सेक्सियल। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर फटाफट सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 73 को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो कितना बच्चों? ठीक है, हाँ, तो कितना हुआ है? 31%। ठीक है, हाँ, तो इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 74 को देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का कैसा मसला है? ये एक संगीन मसला है। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर
75 डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो बच्चों ये किस मौजू पर महारत रखते थे? ठीक है, तो नफ्सियात पर महारत रखते थे। तो इसका सही आंसर फटाफट बी हो जाएगा। सवाल नंबर 76 को देखते हैं। अफसाना कटी हुई शाख किसका का कैसा हुआ है? ठीक है बच्चों, हाँ, तो अफसाना कटी हुई शाख किसका लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ लिखा हुआ है। तो बच्चों वो किसका लिखा हुआ है? हाँ, तो जो लिखा हुआ है किसका? उमर जहाँ का लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से सवाल नंबर 77 को देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालागयान कॉन्फ्रेंस 2008 में भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ? ठीक है बच्चों, तो ये किस शहर में मुनक़िद हुआ? ठीक, तो ये मुनक़िद हुआ किस शहर में? पटना शहर में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 78 को देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 79 को देखते हैं। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इसी से ही रहे क्वेश्चन है, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो बच्चों कमर जहाँ की जो पैदाइश हुई थी कब? हाँ, तो उसकी पैदाइश 1952 ईस्वी। ठीक है, वहाँ पर था 1951 ईस्वी, अब यहाँ पर क्या 52 ईस्वी है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ पर 51 मिले तो 51 में टिक मार देना, 52 मिले तो 52 में टिक मार देना। ठीक है, तो इसका सेंस फटाफट ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 80 को देखते हैं। सर सैयद ने अलीगढ़ में कौन सा इदारा कायम किया? ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा इदारा कायम किया था? हाँ, तो इदारा जो कायम किया था ये तो किसका कायम किया था? ठीक है, तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का किया था। ठीक, तो इसका आंसर ये फटाफट ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 81 को देखते हैं। निगार आज़िम ने किस मौजू में एमए किया? तो बच्चों निगार आज़िम ने एमए किस मौजू में किया था? ठीक है, तो निगार आज़िम ने एमए जो किया था अंग्रेजी एमए किया था। ठीक, और सवाल नंबर 82 को देखते हैं। सर सैयद को सर का खिताब कब मिला? तो उसको जो खिताब जो मिला था सर का खिताब, तो ये किस कब इसको खिताब मिला था? ठीक है, तो क्वेश्चन 82 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उसको जो खिताब मिला था 1878 ईस्वी में। ठीक, अब सवाल नंबर 83 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया? ठीक है बच्चों, तो सर सैयद ने जो रिसाला जारी किया था कौन सा? तहज़ीबुल अखलाक। ठीक है, हाँ, तो इसका यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तहज़ीबुल अखलाक, इसका सही आंसर हाँ बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 84 को देखते हैं। नज़ीर अहमद क्या था? नज़ीर अहमद क्या था? तो बच्चे नज़ीर अहमद क्या था? वो नावल निगार था। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 85 को देखते हैं। ठीक है, हाँ, हमीदा फहमीदा कौन थी? ये हमीदा फहमीदा जो इसका तज़किरा जो हो रहा है ना बराबर क्वेश्चन में, तो ये हमीदा फहमीदा कौन थी? ठीक है, तो हमीदा फहमीदा बच्चों ये कौन थी? बेटी थी। ठीक, तो इसका सेंस फटाफट ये हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 87 को देखते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए? तो बच्चों मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, तो वो आगरा में पैदा हुए थे। ठीक, तो इसका सेंस ये हो जाएगा। सवाल नंबर 88 को देखते हैं। राजेंद्र सिंह बेटी क्या थे? तो बच्चों शायरी थे। क्या थे वो? राजेंद्र सिंह की बेटी मतलब हाँ, क्या था वो? शायरी, और बाकी शायरी थे वो, नकार थे, न अफसना निगार, न सहाफ़ी। ठीक है बच्चों, हाँ, तो इसका जो वो तो ये थे वो जो थे क्या, हाँ, तो वो जो मतलब अफसना निगार था। ठीक, तो इसका सेंस फटाफट ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 89 को देखते हैं। मुनाज़िर कुदरत किसकी नज़्म है? बच्चों मुनाज़िर कुदरत किसकी नज़्म है? ठीक है, तो मुनाज़िर कुदरत जो है किसकी नज़्म है? चक बस्तक की है। ठीक, तो इसका सेंस फटाफट ये हो जाएगा, चक बस्तक। ठीक है, हाँ, अब सवाल नंबर 90 को देखते हैं। चक बस्तक का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों उसका जो पूरा नाम था, क्या नाम उसका नाम था? हाँ, तो उसका पूरा नाम क्या था? पंडित बर्ज नारायण। इसका सेंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 91 को देखते हैं।
इंडिया गेट कहाँ है बच्चों? इंडिया गेट कहाँ है? आप सभी को अगर इसका आंसर पता है, सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में फटाफट जरूर बताइएगा कि दिल्ली में है, न पटना में है, कोलकाता, न लखनऊ। तो बच्चों इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक, अब सवाल नंबर 92 को देखते हैं। तस्लीस हयात किसका शायरी मजमुआ है? तो बच्चों तस्लीस हयात किसका शायरी मजमुआ है? ठीक है, हाँ, तो किसका मजमुआ है? ठीक, ये जो मजमुआ है किसका? परवेज शाहिदी का है। ठीक, तो इसका सेंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 93 को देखते हैं। खराज डिनर क्या है? तो बच्चों खराज डिनर क्या है? ठीक है, तो खराज डिनर क्या है? तो बच्चों मज़ाहिया है। ठीक, मज़ाहिया नज़्म है, तो इसका सेंसर ए हो जाएगा। अब सवाल नंबर 94 को देखते हैं। नज़ीर नहीं है। नज़र ब किस शनफशाही का हिस्सा है? ठीक है, हाँ, तो इसका सेंसर 94 हो जाएगा। 94 का सेंसर क्या हो जाएगा? ठीक है बच्चों, हाँ, तो इसका सेंसर मरसिया है। क्या है? मरसिया है। सवाल नंबर 95 को देखते हैं। गालिब शायरी में पहल क्या तखल्लुस करते थे? गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? ठीक है बच्चों, तो पहले जो तखल्लुस करते थे, क्या तखल्लुस करते थे? ठीक है, असद का। इसका सेंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब सवाल नंबर 96 को देखते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 96 है। दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? दर्ज झेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? ठीक है बच्चों, हाँ, तो कौन मसनवी निगार नहीं है? ये अहमद फराज नहीं है। ठीक, तो इसका सेंसर सी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 97 को देखते हैं। मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? तो बच्चों मिर्ज़ा शौक़ का असल नाम क्या था? हाँ, तस्दीक़ हुसैन खां। इसका सेंसर बी हो जाएगा। अब सवाल नंबर 98 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाकी जो क्वेश्चन जो रह जाएगा इंशाल्लाह हम सभी सब क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, हाँ, दूसरी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक, बाकी बकावली किस मसनवी का किरदार है? ठीक है बच्चों, तो बकावली किस मसनवी का किरदार है? हाँ, तो बकावली जो किस मसनवी का किरदार था? ये जज्बा मोहब्बत का। ठीक, तो इसका सही आंसर फटाफट ये हो जाएगा। तो बच्चे बस बिहार बोर्ड एग्जाम में 2024 के एनुअल एग्जाम में बस इसी से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप सबको भी डरने से कोई ज़रूरत नहीं है। इस साल भी उर्दू में प्लस इंशाल्लाह आप सभी का भी इस साल उर्दू में प्लस 95 पार। ठीक है, इस साल बिहार बोर्ड 2024 के एनुअल एग्जाम में उर्दू में मचेगा धमाका। उर्दू का क्वेश्चन बिल्कुल चुटकी में सुलभ हो जाएगा। ठीक है, तो हर रोज़ न्यू वीडियो को देखने के लिए इंतजार करें। तब तो चलो खुदा हाफिज़।